अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स बताऊंगा जिनको सुनकर आप मेरी तरह शॉक हो जाएंगे। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हाई हील्स वाली जूतियाँ यानी ऊंची एड़ी वाली जूतियाँ लेडीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। बेशक इनकी हाइट लंबी हो या छोटी हो, यूज़ तो इन्होंने हाई हील्स ही करनी है। तो आपको क्या पता है कि ये हील वाली जूतियाँ किस तरह इन्वेंट हुई? तो चले हम आपको बताते हैं कि इसका आगाज़ 10वीं सदी के करीब में हुआ था, जिसका मकसद ये था कि जब घोड़सवार घोड़े पे बैठ के सवारी करता है तो इस घोड़सवार का पाँव ऊंची एड़ी की वजह से उस रकब में फंसा रहे और वो इजीली राइड कर सके बिना गिरे। और ये चीज़ फिर यहाँ नहीं रुकी और फिर ये फैशन और ट्रेंड की शक्ल में इख्तियार हो गई। फिर 17वीं सदी के आगाज़ में ये मर्दों और औरतों ने दोनों ने इसे पहनना शुरू कर दिया, जिसका मकसद ये था कि आपके हाई स्टेटस को शो करना था। और फिर कुछ अरसे बाद ये फैशन सिर्फ औरतों में रह गया, यानी मर्दों ने इसे पहनना छोड़ दिया। तब से लेकर अब तक ये लेडीज़ का एक ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। तो नंबर 2 पे जो फैक्ट है वो ये है कि यूएन यानी अक़वाम मुत्तहिदा की 2015 की रिपोर्ट से ये पता लगाया गया है कि दुनिया में 7 बिलियन लोगों में से सिर्फ और सिर्फ 5 बिलियन लोगों के पास टॉयलेट यूज़ करने की फैसिलिटी है और 2 बिलियन लोग अभी तक वॉशरूम से दूर ही हैं और इनकी ज़िंदगियों में टॉयलेट जैसी किसी भी चीज़ का कोई नामो निशान नहीं है। वैसे आपकी एक इन्फॉर्मेशन के लिए बताते चलें कि ये प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादातर साउथ एशिया के इलाके में है। और अगर दूसरे जाविये से देखा जाए तो 7 बिलियन लोगों में से 6 बिलियन लोगों के पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, तो टॉयलेट इतने कम क्यों? खैर, आपको ये फैक्ट कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। तो नंबर 3 पे जो फैक्ट है वो है ये, आजकल बहुत से लोगों को ग्लासेस लगी हुई हैं। अगर एक बात इमेजिन करें कि अगर ग्लासेस ना होती तो जिनकी नज़र कमज़ोर है वो कैसे देखते सही तरह। तो चलें आपको बताते चलें कि ये ग्लासेस का जो आगाज़ है वो 1284 में हुआ था। पहले तो सिर्फ ये एक पीस ऑफ गिलास था। अगर आपने ग्लासेस को यूज़ करना है तो ये शीशे का टुकड़ा उठाएं और अपनी आंखों के आगे रख लें और जब तक यूज़ करना है इसको उठा के रखें। फिर वक्त के साथ साथ इसमें मॉडिफिकेशन होती रही, फिर ग्लासेस के साथ रिबन्स लगा दिए गए, फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो इसके साथ आर्म्स लगा दिए गए और अब तो सबसे ज़्यादा एडवांस हो गया ज़माना, जैसे कि 2022 में अब तो लेंस आ चुके हैं। तो आए चलते हैं नंबर 4 फैक्ट की तरफ। तो क्या आपको पता है कि जो प्लांट्स आपके लोगों के घर में लगे होते हैं उसका सिर्फ फ़ायदा डेकोरेशन होता है? नहीं। तो चलें आपको बताते हैं कि इसका फ़ायदा क्या होता है। जो हवा प्लांट्स के ऊपर से होकर गुजरती है और फिर जब आप लोगों के घर में आती है तो वो हवा आपके घरों के 60% बैक्टीरिया को ख़त्म कर देती है ना अमेजिंग? ये बात तभी तक अमेजिंग रहेगी जब तक आप अपने घरों में गुड प्लांट्स लगाएंगे। तो फैक्ट नंबर 5 ये है कि हम में से बहुत से लोग यानी तमाम ही लोग नमक को अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं, मगर कदीम ज़मानों में तो नमक को सिर्फ खानों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता था बल्कि एज अ करेंसी इस्तेमाल किया जाता था। और पहले ज़माने के जो बादशाह हुआ करते थे वो अपने सिपाहियों को नमक तनख्वाहों में दिया करते थे और नमक एक वाहिद चीज़ है जो आपको अपने साथ लंबे सफ़र पर जाने पर इजाज़त देती है, क्योंकि नमक कभी भी ख़राब नहीं होता बशर्त ये है कि इसको पानी ना लगे। तो फैक्ट नंबर 5 ये है कि तो क्या आप लोग जानते हैं कि जो मोबाइल फ़ोन्स आप लोग अपनी जेबों में रख के घूमते हैं वो कितने पावरफुल हैं और इसकी टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस है। नासा ने जो 1969 में जो लोग चांद पर भेजे थे और इस वक्त जो इसने कंप्यूटर इस्तेमाल किया था AGC, उसका प्रोसेसर का अगर कंपैरिजन आज के मोबाइल से किया जाए तो दोनों बिल्कुल सेम है। यानी इतने बड़े रॉकेट को चांद पे भेजने के लिए जो प्रोसेसर इस्तेमाल किया था वो आज हमारे मोबाइल फ़ोन्स में मौजूद है ना अमेजिंग? तो आए चलें फैक्ट नंबर 6 की तरफ। क्या आप जानते हैं कि जब भी हम पेन बाय करते हैं तो इस पेन के ढक्कन के ऊपर एक सुराख क्यों होता है? जब कंपनी ने ये पेन डिज़ाइन किया था तो बहुत से लोगों ने कहा था कि भाई कंपनी ने ये कर दिया वो कर दिया, कंपनी ने ये होल इसलिए बनाया ताकि पेन जल्दी सूख जाए और कस्टमर को दोबारा पेन खरीदना पड़े, मगर ऐसा नहीं था। हम आपको बताते हैं कि ये होल किस लिए था। ये होल इसलिए था कि जब भी कोई बच्चा इस ढक्कन को अगर लेट्स सपोज गले से नीचे कर भी लेता है तो उस बच्चे की सांस की नाली बिल्कुल बंद ना हो जाए। इस होल की मदद से उसको सांस आता रहे और जल्दी से इसका ऑपरेशन कर लिया जाए और बच्चे को जानी नुकसान से बचाया जाए। खैर, वैसे एक बात तो है, कंपनी के दोनों मकसद तो पूरे हो रहे हैं। तो चलें फैक्ट नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक शहद की मक्खी अपनी सारी ज़िंदगी लगाकर कितना शहद जमा करती है? तो चलें आए आपको बताते हैं कि एक शहद की मक्खी अपनी सारी ज़िंदगी सिर्फ एक चाय का चम्मच जितना शहद जमा करती है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि अगर एक मक्खी इतना कम शहद जमा करती है तो हमें इतना बड़ा शहद का छत्ता कैसे मिल जाता है?
تو اس بات کا بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ جو ایک شہد کا مکھی کا جو چھتا ہوتا ہے اس میں تقریباً 60,000 کے قریب شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں، تب جا کر وہ شہد کا چھتا بنتا ہے۔ تو دوستوں اسی طرح فیکٹ سیریز کی ویڈیو نمبر 1 کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں، باقی چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ اللہ حافظ۔